जय जवान जय किसान, यह नारा अमूमन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम दोनों की मिलकर एक ताकत भी आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है देश के जवान, जो कि गांव टापू कमालपुर के अंदर दस्तक देने के बाद यह लोग यमुना की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी उफान पर है और यमुना लगातार जमीन निगलने का काम कर रही है। यमुना नदी बड़ी बड़ी मिट्टी के टुकड़ों को अपने साथ बहा कर तो ले जा ही रही है, साथ ही वहां बने स्टड भी कई बहा चुकी है। यही नहीं, यमुना ने कई बड़े पेड़ों को भी अपने में निगल लिया है। तस्वीरों में देख आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे। बता दें कि 3 दिन के अंदर अंदर ये यमुना लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में गांव टापू कमालपुर की तरफ आ चुकी है और अब प्रशासन हरकत में आकर इस कटाव को रोकने के लिए सेना की मदद ले रहा है। एक तरफ जवान है और दूसरी तरफ किसान। यह गांव टापूपुर का आज का इतिहास है। यहां दोनों मिलकर अब इस भूमि कटाव को रोकने की जुगत लगा रहे हैं। सेना ने आते ही यहां पर रेत के कट्टे भरने के लिए कहा तो किसानों ने कट्टे भरने में देर नहीं लगाई। हालांकि जो जगह है यह जंगलात विभाग की है, लेकिन आरोप गांव के लोगों का यह भी है कि अभी तक जंगलात विभाग का कोई अधिकारी गांव की सुध नहीं लेने आया, जबकि जंगल का लगातार भूमि कटाव हो रहा है और अब ये यमुना गांव से महज 1 एकड़ की दूरी पर ही रह गई है। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने मौके पर पहुंचकर जब सेना से बात की तो उन्हें हर एंगल से समझाया गया कि गांव का कौन सा रास्ता सही है और कहां से पानी जल्दी गांव में आ सकता है। जिला उपायुक्त ने बराबर सेना के अधिकारियों से जानकारी साझा करने के बाद सेना को अपने काम के लिए वहां से रुखसत कर दिया। अब सेना ने और गांव के किसानों ने इस बात को लेकर दोनों ही जुट गए हैं कि गांव की रक्षा करनी है। बता दें कि गांव को बचाने के लिए अब हर व्यक्ति जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों की माने तो रात को जिस प्रकार भूमि कटाव हो रहा था, ऐसे में गांव के कई घर गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर चुके हैं। हालांकि अभी भी खतरा बरकरार है। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहता है प्रशासन। अभी जो है गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गांव को खतरा होता है तो गांव को खाली करवाया जाएगा। लगभग 50 परिवार जो हैं रात के समय में अपने बच्चों को लेकर के वो अपनी रिश्तेदारियों में, अपने मित्र प्यारों के पास वो जा चुके हैं और बाकी लोग जो हैं यहाँ यमुना नदी के पास टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब यहाँ प्रशासन का आदेश हो जाए और कब हमें जाना पड़ जाए। गाँव की ओर लगातार पिछले 3 दिन से बढ़ रहा है। प्रशासन यहाँ लगातार दौरे कर रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इस कटाव के सामने। जो हमारा जो टापू कमालपुर गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ़्लो है कभी जो है फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है जो नीचे से कटा हुआ है उसमें भी जो है वेरिएशन है नहीं है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी।